एट्थ क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस, मेटल के क्या इम्पोर्टेंस हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड दैट वी हैव स्टडी इन दिस सेक्शन हैव इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। हमने देखा ही था कि मेटल एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, वी यूज़ मेटेलिक यूटेंसिल, हम घरों में मेटेलिक यूटेंसिल्स काम में लेते हैं और हम इसमें फूड स्टफ भी रखते हैं। ठीक है, एसिड वाला, तो जैसे पिकल, कर्ड, सिट्रस फ्रूट, जब इन यूटेंसिल्स में रखते हैं तो ये एसिड क्या है, इस कंटेनर से, यूटेंसिल से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, फूड स्टफ से, और मेटल और फूड स्टफ एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, टॉक्सिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर कंटेनर्स एसिड्स के द्वारा अटैक हो जाता है इनके ऊपर। इसलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि हम जो भी सारी खट्टी चीज़ें हैं एसिडिक नेचर की है, उन्हें हम इन मेटल्स के यूटेंसिल्स में स्टोर करके नहीं रखें। देखो पिकल वगैरह को इसमें ग्लास की जार में रखा हुआ है, और कर्ड को देखो अर्थन कोट मतलब मिट्टी के कोट में रखा हुआ है। हम रस्ट देखते हैं, रस्ट क्या होता है, रस्ट मतलब जंग लगना। तो हम देखते हैं कि जो रस्ट होता है उसका क्या नेचर होता है। 1 टीस्पून रस्ट लिया हमने, रस्ट मतलब जो बरसात के दिनों में लोहे पे रेड ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना, उसको रच के हमने ले लिया और वाटर में डिज़ोल्व करा, और हम इसको फिर ब्लू लिटमस पेपर से, रेड लिटमस पेपर से ऑब्ज़र्व करेंगे। हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर तो क्या है, अनअफेक्टेड रहा है, और जो रेड लिटमस पेपर है वो किसमें, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। मतलब आयरन ऑक्साइड बेसिक नेचर की है। मतलब आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन क्या है, मेटल है, और हमने देखा ही था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये जो आयरन होता है उसमें रस्टिंग कैसे होती है, आयरन में रस्टिंग कैसे होती है कि जब इसके लिए क्या चाहिए, एक तो सबसे ज़्यादा एयर चाहिए और प्लस वाटर, मॉइस्ट, नमी। अभी तो बरसात के दिनों में रस्टिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है किसी भी आयरन की चीज़ पे, जैसे पाइप वगैरह होते हैं, सैनिटरी जो सारा काम होता है उन पे देखा करो तुम्हें, उनके ऊपर स्टील की कवरिंग होती है। वो अंदर से तो क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन स्टील कवरिंग होती है जिससे उसमें रस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, ये भी मैंने बताया, वही चीज़ है। यहाँ पे रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वाटर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Fe2O3.XH2। यहाँ पे एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे हमने देखा होगा कि सारे जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स है, जैसे खुरपा, कुदाली, ये सब, इन पर भी देखा होगा तुमने, बरसात के दिनों में रेड ब्राउन रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें चाहिए रस्टिंग के लिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ वाटर चाहिए। प्रिवेंटिंग रस्टिंग, अब रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील कैन बी प्रिवेंटेड पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब करके। पेंट कर देते हैं, या तो ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। दिस मेथड ए कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टेबल मेटल टू रिएक्ट रेदर देन द आयरन और स्टील। जिंक की गैल्वेनाइजेशन सबसे ज़्यादा करते हैं, जिंक की कोटिंग। ठीक है, एलॉय, एलॉय का मतलब होता है कि जब टू मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और जो उसके ऑक्साइड्स हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और वाटर से कोई रिएक्ट नहीं करते, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, जैसे मेटल के ऑक्साइड है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आर सॉल्युबल इन वाटर। ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, मतलब ये बेसिक नेचर के हैं। और ऑक्साइड ऑफ ऑल मेटल डिजोल्व इन एसिडिक टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव मेटल, सॉल्ट एंड वाटर। और जो ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनको जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर कब बनते हैं, जब हम बताया था मैंने, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो मतलब उससे भी साफ पता चल रहा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो कौन से नेचर को है, बेसिक नेचर को है। अभी तो बेस प्लस एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। अब रिएक्टिविटी देखिए, जो ऊपर वाले सारे हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मोर रिएक्टेबल है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे मोर रिएक्टेबल है, और हाइड्रोजन से नीचे जो
पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे कम रिएक्टेबल है, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह, कॉपर, लेड, ठीक है, और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मोर रिएक्टेबल है, ठीक है। अब इसमें देखिए असाइनमेंट देखिए, इसमें ओड वन अपन को देखना है। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये क्या है, मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। इसमें फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है, जबकि कैल्शियम मेटल है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस ये सब किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटल के, जबकि ब्रिटल किसका करेक्टरिस्टिक है, नॉन मेटल का, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, गोल्ड एंड टंगस्टन आर हाईली नॉन रिएक्टेबल मेटल्स, नॉन रिएक्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करते किसी से भी। मेटल प्रोड्यूस सोनोरस व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, हिट मतलब उसको किसी मारा जाता है तो आवाज़ होती है, सोनोरस, SONOROUS। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजेस देखो मेटल और नॉन मेटल के, कॉपर किस किस काम आता है, ठीक है, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, और नॉन मेटल्स के यूजेज है, सबके यूजेज हैं। देखो कॉपर तो तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी में, वायर वगैरह में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, एलॉय बनाने में, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर बनाने में, यूटेंसिल्स, कॉइन वगैरह बनाने में, आयरन कास्टिंग वर्क्स, सिंक बाथ, पाइप्स, आयरन नेल्स, चेन, गेट, रेडिएटर पाइप, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, रेलवे ब्रिज, मशीन वगैरह, स्टेनलेस स्टील बनाने में, एल्युमिनियम यूटेंसिल, पैकिंग फॉइल, शिप वगैरह, इलेक्ट्रिक वायर, केबल, केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स और सोलर सेल में, कॉइन्स बने, नॉन मेटल, ऑक्सीजन ये लाइफ के लिए एसेंशियल है, रेस्पिरेशन में काम आती है, केमिकल रिएक्शन में, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हॉस्पिटल में कृत्रिम सांस देने में काम आती है। नाइट्रोजन का देखिए अब यहाँ पे, नाइट्रोजन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स कैन बी यूज टू प्लांट, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के रूप में प्लांट्स की ग्रोथ में काम आती है, फर्टिलाइजर बनाने में काम आती है, क्लोरीन जर्म्स को किल करने काम आती है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने काम आती है, ग्रेफाइट, पेंसिल लीड बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम आती है। एलॉय बताया था मैंने अभी, एलॉय में 2 या 2 से अधिक सेम मेटल को या अलग अलग मेटल्स को मिला के कंपोज करके बनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक मेटल होना ज़रूरी है और दूसरा चाहे नॉन मेटल भी हम ले सकते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, बोरोन ये सब, ठीक है। और एलॉय क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, टफर होते हैं देन द बेसिक मेटल, और इनकी रेसिस्टेंस और कोरिजन पावर भी अच्छी होती है, इनमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। दे आर इनर्ट टू कॉमनली यूज्ड केमिकल्स एंड मैग्नेटेबल डक्टाइल। एलॉय देखो, एलॉय ऑफ आयरन, आयरन के एलॉय कौन कौन से हैं, इनबर, मैग्नीज स्टील, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, नॉन फेरस एलॉय बिना आयरन वाले, एल्निको, मैग्नीलियम, ड्यूरेलियम, ब्रोंज, ब्रांस, बेल मेटल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। और इनर्ट मेटल कौन कौन से हैं, नोबल और इनर्ट मेटल दोज दैट हैव नो इफेक्ट, और इन पे वाटर ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे रूथीनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। देखो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, स्टेनलेस स्टील इज़ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है, आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यूटेंसिल्स बनाने में इन सब में काम आता है। गोल्ड क्या काम आता है तो पता ही है आप सब लोगों को, गोल्ड येलोइश मेटल होता है, मेलिएबल होता है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है, ज्वेलरी में इनमें काम आता है, ठीक है, इसमें कोरोजन भी नहीं होता है, ठीक है, और इसको कैरेट में मेज़र करते हैं, 24 कैरेट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और उसके अलावा 23 कैरेट वगैरह भी होते हैं जिसमें अदर मेटल मिलाया जाता है, जैसे कॉपर वगैरह, ठीक है। ऐसे सिल्वर, कॉपर, जिंक, सिलिकॉन होते हैं, ये मिला के भी गोल्ड को बनाया जाता है। सिल्वर एंड कॉपर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलोइंग मेटल फॉर गोल्ड। प्योर गोल्ड इज़ सो सॉफ्ट, प्योर गोल्ड तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, प्योर गोल्ड की तो कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाई जाती, इसमें मिक्स करके ही बनाई जाती है। देखो अब यहाँ पे ये माइंड मैप है, ये मैप बताया हुआ है, ये सारा नॉन मेटल का है, नीचे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, ऊपर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने सारी पढ़ी ही थी, ठीक है। ब्रिटल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, ठीक है, नो सोनोरस, नो मेलिएबल, ठीक है। और ये इसके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शन विथ ऑक्साइड, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ के ये माइंड में सेट कर सकते हैं। ये नॉन मेटल का है और इधर ये मेटल का दिया हुआ है। ये मेटल का देखो, ये नीचे ऐसे ये फिज़िकल प्रॉपर्टी दी हुई है,
ठीक है सारी, और उधर केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी है जो हमने पढ़ी रखी है, तो आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू। और मैंने मेटल और नॉन मेटल का एक फ़ोटो भी सेंड कर रही हूँ मैं, जिसमें डिफ्रेंशिएट है मेटल और नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, उसको नोट्स की कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।